पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग पार्टियों के लोग, इस कवि सम्मेलन से आप ये सीख कर जाना कि आप किस जगह और किस राजनीति में पैदा हुए। देश में नरसिंह राव जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी गठबंधन की। उसके बाद भी हमें जब जिनेवा में अपने पक्ष रखने का मौका मिला पाकिस्तान के सामने, तो कांग्रेसियों ने किसी कांग्रेसी को नहीं भेजा, सबसे अच्छा बोलने वाले हमारे कवि कुल के बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा संयुक्त राष्ट्र संघ में। अटल जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनको इलाज कराना था, तो राजीव गांधी जी ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप कृपा पूर्वक सरकार के पैसे पर बाहर चले जाइए, अपना इलाज करा के आइएगा। जब उन्होंने मृत्यु पर कविता लिखी थी, उस कविता को पढ़ने के बाद, और यहां बैठे हुए अनेक पार्टी के लोग बैठे हैं, उनके कहना चाहता हूं, नेहरू से बड़ा हीरो तो पैदा नहीं हुआ था आजादी के बाद। आज बात अलग है कि सुबह सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे एक सिलेबस उतरता है। इस देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए मूर्ख होना न्यूनतम योग्यता है, प्राथमिक योग्यता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। 17-18 साल के लड़के का बाप 4000 रुपए का फोन दिला देता है, ओप्पो, और वो पट्टा शुरू के पोपो, और गांधी पे बात करता है। कैन यू बिलीव? गांधी, 17-18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है। यहां जवान लड़के बैठे हो तो उनसे कहता हूं, लातूर के बाहर खड़े हुए महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा से जो वसूली कर रहा हो, जिस दिन उसकी आंख में आंख डाल के बात करने का साहस पैदा कर लो, उस दिन गांधी का नाम लेने की कोशिश करना। इतना बड़ा जादूगर पैदा किया इस देश। मैं तो आश्चर्य में हूं कि बोलते क्यों नहीं है कांग्रेस के लोग, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते, सर मुझे किराए पे ही रख लो। हाँ, मतलब मैं पढ़ रहा था 1933 में गोलमेज सम्मेलन में बापू गए, जिस बात को कह के मैं संपत सरल को बुला रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि एक एक व्यक्ति इस पर मोहर लगाए जो आज मैं लातूर में कह के जा रहा हूं। 1933 में जब बापू गए तो ब्रिटेन के राजा से मिलने का समय तय हुआ, और ब्रिटेन का राजा ऐसा राजा नहीं था जैसी आज की महारानी है, 2/3 दुनिया का मालिक था, 2/3 दुनिया का, जिसको चाहे गर्दन काट दे, जिसको चाहे जमा करा दे। बापू से मिलने का समय हुआ, महाराज के एडीसी ने, सेक्रेटरी ने लेटर लिखकर, दुनिया का, जिसको चाहे गर्दन काट दे, जिसको चाहे जमा करा दे। बापू से मिलने का समय हुआ, महाराज के एडीसी ने, सेक्रेटरी ने लेटर लिखकर भेजा बापू को कि फुल कोट पैंट और टाई में आए, ब्लैक या ग्रे रंग का कोट होना चाहिए, ये ड्रेस कोड है। लेकिन वो तो बापू, वो तो गुजरात का गांधी, भारत की आत्मा, स्टील की आत्मा, छाती का नाप तय नहीं था पर कलेजे की हिम्मत तय थी, इसलिए उसका नाम गांधी था। बापू मिलने के लिए गए, समय तय हुआ, बर्किंघम पैलेस में बग्गी उतरी, तो एक धोती में हिंदुस्तान का फकीर लाठी लेकर अंदर। राजा को बताया गया कि वो तो कपड़े ही पहन के नहीं आया। राजा ने कहा चलो मिलके तो देखते हैं। जॉर्ज पंचम सामने बैठा और गांधी से उसने पूछा, वेल मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहां हैं? अगला जो वाक्य बोला, इसके लिए स्टील का कलेजा और भारतीयता की मिट्टी चाहिए बापू बनने के लिए। जैसे ही उसने पहला वाक्य बोला कि तुम्हारे कपड़े कहां हैं, बीच में से 2 दांत टूटे हुए मुस्कुराते हुए बापू ने कहा, हुजूर मेरे छोड़िए, मेरे पूरे देश के कपड़े तो आपने चुरा लिए, मैं कहां से पहनूं? यह कहने का साहस गांधी को गांधी बनाता है। इस देश में